सभा के 22वें सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में लाता है और रेगुलराइज इनकम करता है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, जो बड़े किसान नहीं है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, उनको रेगुलराइज इनकम की सबसे बड़ी समस्या है। और सरकार जो 15 अगस्त 1947 से जो काम कर रही है, उसमें छोटा मोटा स्कीम लगाकर किसी तरह से अपने लेवल से निकालती है। मगर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मौद्रिक साख और फिस्कल पॉलिसी संवैधानिक तौर पर निर्माण करती है और संवैधानिक तौर पर कमेटी बनाकर जनता का कल्याण करती है। इसमें आपको जो महीने का खर्चा है वो है 80,80,130 करोड़ का, और जो आमदनी है वो 40,40,130 करोड़ का। इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता, जिसको आर्थिक आज़ादी बोला जाता है, वो आता है। अभी हम लोग आर्थिक रूप से दुर्बल हैं, आर्थिक आज़ादी नहीं है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपके पास रोजगार है, स्वरोजगार, और आप जो है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। अभी क्या है कि हमारे मैक्सिमम लोगों के पास, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, जिसमें 30% लोग जो हैं 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं। उसमें से 15% सरकारी नौकरी वाले हैं, जो सरकारी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से नौकरी प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और 15% तो प्राइवेट सेक्टर से, जिसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन 1951, मतलब वो हो गए आपके लगभग 12 से 13% और 3 से 4% आपको। इसका कारण क्या है कि आर्थिक रूप से हम लोगों ने नीति नहीं बनाई। 70% लोग यहाँ पर आपको 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बिलो पॉवर्टी लाइन आपको स्टिल 22% लोग हैं। सरकार अपने हिसाब से डाटा देती है, मगर जनता को भी समझना चाहिए। आप उसका परीक्षण कर सकते हैं किसान भाइयों की, अगर आप चाहते हैं नौकरी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जिस एज में है आप, 30 रेंज में है, 40 रेंज में है, 50 रेंज में है, आप 18 रेंज में है, इमीडिएटली आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी और प्लेस के हिसाब से जॉब मिल जाती है। प्लेस के हिसाब से जॉब मिलने का मतलब है कि आपको 1/4 खर्चा, ये समझिए 1/4 खर्चा। अगर आप दिल्ली में 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं और अगर आप गांव में 15,000 रुपया कमा रहे हैं, तो वो इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा इमीडिएट, मतलब घर, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कहीं भी, आपका घर का में उतना हो गया। प्लस इसमें आपको क्या है कि कहीं भी इंडिया में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इवन विदेश में भी, और आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम दिया। प्लस आपका 3 अर्निंग सिस्टम बना देता है। एक, आपको इसमें कम सैलरी मिली, मिनिमम जो है 2,500 रुपया है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक है। जैसे इलिटरेट का है 165 रुपया, सैलरी हो गया 2,500 रुपया। जो लिटरेट है, मतलब ओ आई छतरी क्यों जानता है, 180 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 2,750 रुपया। उसके बाद 5th पास पर है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपया। उसके बाद है 8th पास पर 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। उसके बाद है 10th पास 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास पर 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन पर 500 रुपये सैलरी, 7,500 रुपये। पोस्ट ग्रेजुएट पर 560 रुपये सैलरी, 8,500 रुपया। एमफिल पर 620 रुपये सैलरी, 9,500 रुपये। डिलेट पर 680 रुपये सैलरी, 680 सैलरी, 10,500 रुपया। और पीएचडी पर है 750 रुपया और सैलरी हो गया 11,500 रुपये। अब ये फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है, OSMBI फाइनेंस कमीशन से हर 5 साल पर रिन्यूअल होता है, यानी कि बढ़ता है। इसके अलावा जो मनी का जो अरेंजमेंट है वह एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है, जिसको आर्थिक आज़ादी, क्योंकि अभी जो पैसे का हिसाब है वो पूर्ण तरह स्वतंत्र है। आप MLA MP चुन लेते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जितना किया ज़्यादा किया।
आपको प्राइवेट सेक्टर से निकालना है। इसलिए क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर पर प्रेशर आ जाता है, और जब एक बार प्रेशर आ गया तो उसके बाद फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि आबादी बढ़ी लेकिन रोजगार नहीं उत्पन्न हुआ। इसीलिए आर्थिक आज़ादी दिवस 28 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है OSMBI 2001 एक्ट के तहत। इसके अलावा जब कोई ज़्यादा कमाना चाहता है सत्य अहिंसा के पद से, तो यहाँ पर OSMBI यूनिवर्सिटी बना हुआ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना हुआ है, और आपको जो है 10 MA डिग्री या BA डिग्री या MPhil डिग्री या DLED डिग्री या PhD डिग्री आपको प्राप्त करना है। एज के हिसाब से एग्ज़ाम होता है, और आपको 50,000 रुपया महीने का मिलने लगा। उसके बाद फिर 20 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया है, और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको तरक्की सीधा है। और जैसे वोटर कार्ड पुश्त पुश्तैन का बनता है, 18 वर्ष पर होने के पर कोई भी आबादी का मेंबर सदस्य 12 वर्ष का है तो बन, इसी तरह से ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है हर एक व्यक्ति का बनता है। इसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। इसके लिए आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर, इसको अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद, ट्रूथ ओनली टर्म्सवाद, और 6 हिंदू मंदिरवाद यानी कि 6 राष्ट्रपति भवनवाद कहते हैं, जिसमें शिव पार्वती वेलफेयर पावर प्रमुख हो गए, जिसमें सारे शिव पार्वती के मंदिर जहाँ जहाँ ऑफिस हम लोग बनाते हैं, 5 करोड़ से ऊपर ऑफिस है तो उसमें रखे जाते हैं। और इसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ लगा, जिसमें सारे विष्णु लक्ष्मी मंदिर वाले दस्तावेज रखे। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती, जिसमें सारे ब्रह्मा सरस्वती मंदिर वाले दस्तावेज रखे जाते हैं, जिसमें ISBN सर्टिफिकेट है। ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट हो गया 8190186402X, और कॉपीराइट नंबर 954/03/12, रजिस्ट्रेशन 1799/03/12। उसके बाद है आदिशक्ति जगदम्बा। आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर का इसमें रखा जाता है राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान भगवती का, और छठा हिंदू गवर्नमेंट है। इसके अलावा एनुअल फेस्टिवल मनाए जाते हैं 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, फिर 16 फरवरी से 26 फरवरी मनाया जाता है, फिर 31 मई से मीन्स 28 मई से 7 जून तक मनाया जाता है। उसके बाद फिर आपको 31 अगस्त से 11 सितंबर तक मनाया जाता है। मतलब कि आपको सभी पर्व त्यौहार मनाते हुए ये भी मनाया जाता है, क्योंकि आपको रेगुलराइज इनकम प्लस 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर दिया जाता है। इसके अलावा ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, इसकी कीमत है 651 रुपये। हर एक व्यक्ति इसको ज़रूर खरीदे। जैसे आप खरीदेंगे, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण आप रखेंगे, एक ईंट रखेंगे, और आपका एक ईंट 150 करोड़ ईंट रखा गया, ऑटोमेटिक है ये बन गया। इससे जो है आपके घर के आसपास दिख जाएंगे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, कि हाँ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसको प्रमोट कर रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के भक्तगण इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये इंग्लिश में किताब है, इसको ज़रूर खरीदें। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा इसका छपाई किया गया है, और हेड ऑफिस हाँ हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट महातीर्थ शारदापुर, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMB2001 दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001 तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर फ्रॉम इंडिया हो गया 6397360717। इस प्रकार से आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड सिक्स पार्ट की कीमत है 2551 रुपये, डिस्काउंट अवेलेबल है। आप 6 परिवार का एक साथ राष्ट्रीय परिवार का इसमें देख सकते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के विचारधारा के साथ इसमें। इस प्रकार से किसान भाइयों, इससे आपको आर्थिक रूप से प्लस 1345 स्क्वायर फीट का जो ज़मीन आप खेती करने के लिए देते हैं, जैसा भी आप देते हैं, तो उस पर आपको जो है साल भर में 1500 रुपया उस पर दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे ये भी आपको
एग्रीकल्चर फाइनेंस कमीशन OSMBI से जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता ही है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपको रेगुलराइज इनकम, क्योंकि क्या होता है कि जब हम थक जाते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, या फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, बाल बच्चा बाहर काम कर रहा है, तो अपना मंत्रालय को खेती करने के लिए दे दिए, अपना बता दिए, और उसके बाद जो है आपको आराम से अपना खेती हो रहा है, पैसा रेगुलराइज आ रहा है। अभी क्या है कि आप परेशान हैं कि कोई ज़मीन ले लिया, कुछ ले लिया, सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हर चीज़ के लिए कोर्ट है, आप जा सकते हैं कोर्ट, वहाँ पर जो है बातचीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी इच्छा पर है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए रेगुलराइज इनकम की व्यवस्था किसान भाइयों की जाती है। और ये बहुत बड़ी सभा है, मतलब कि 22वां सेशन चल रहा है। ऐसे तो हम लोगों का 1700 से ऊपर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन अपलोडेड है, और इसको जरूर सुनें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस कार्य को संपादित कर रही है। और जो लेबर पार्टी के जो यहाँ पर खड़ा हुई है वहाँ पर जरूर वोट दें, क्योंकि जो विचारधारा के साथ अमितेश्वरवाद, अमितवाद और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बाढ़ आ रहा है, पद यात्रा कर रहा है, तो उसमें आप लोगों का साथ समर्थन की आवश्यकता है। जैसे जैसे आप लोगों का समर्थन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा इस चीज़ को पारित करा लेगी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के तहत OSMBI एक्ट, और इसको आर्थिक आज़ादी बोला जाता है। इसमें आपको इमीडिएटली मिनिमम 2500 रुपया, मैक्सिमम 1,50,000 तक आपको जो है आमदनी है, और धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। और जो है मॉनेटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, मिनिस्ट्री क्रेडिट आपको प्रदान किया जाता है। तो ये सब सुविधाएं जो है अद्वितीय सुविधाएं हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए। तो इसमें जुड़े, साथ दें, और किसान भाइयों और जो एड्रेस दिया हुआ है उससे संपर्क बनाए रखें और इसको आगे बढ़ाएं। इसी विचारधारा के साथ समाप्त करता हूँ।